Hello everyone. Hey guys, I welcome you to my YouTube channel and this is me Megha, your educator. So, guys, before beginning this new session with you, I just want to request you that you please subscribe to my YouTube channel. So, basically, why I'm saying so because as I'm your chemistry educator, I will be keep bringing more videos related to chemistry. So, if you're preparing for any competitive exam like JEE and NEET, yes, guys, my all videos are specifically for the JEE and NEET students. Okay, but if you are still preparing for any other competitive exam, then definitely my videos could help you. So do subscribe and hit the bell icon so that you get the notifications. Chalo, so now let's get back to our topic that is the reaction mechanism. Guys, organic students को reaction mechanism आना is utmost important. उसके बिना we will not be able to do any single reaction. तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग का देर आर थ्री पार्ट्स एडिशन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन तो वी आर गोइंग विद फर्स्ट पार्ट दैट इज द एडिशन रिएक्शंस एडिशन में हाउ वी हैव टू डू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सो दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इलेक्ट्रोफाइल्स को कैसे ऐड करते हैं तो ये पहला पार्ट था नाउ द सेकंड पार्ट इज हाउ वी कैन ऐड द न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं तो कभी भी जब भी हमें रिएक्शन कराना होता है एडिशन रिएक्शन कराना होता है वी ऑलवेज लुक टुवर्ड्स द एल्कीन्स एंड एल्काइंस ओके सो व्हाट डज इट मीन वी ऑलवेज लुक फॉर द पाई बॉन्ड क्योंकि जब जब पाई बॉन्ड होगा हम एडिशन कर सकते हैं तो अगर मैं आपको कोई एल्कीन दे रही हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ इस पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड करो सो कैन यू डू दिस नो वी कैन नॉट डू दिस व्हाई बिकॉज दिस इज एन एल्कीन एल्कीन खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन तो नहीं हो सकता इलेक्ट्रोफाइल का हो सकता है यस गाइस तो अगर आप एग्जांपल ले रहे हो एल्कीन और एल्काइन का तो वहाँ हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल्स को ऐड कर सकते हैं नॉट न्यूक्लियोफाइल ओके अब अगर हमें न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है तो व्हाट वी कैन टेक वी विल बी टेकिंग दिस काइंड ऑफ पाई बॉन्ड अभी भी हम लोगों ने पाई बॉन्ड लिया बट अ कार्बोनिल ग्रुप जैसा पाई बॉन्ड व्हाई because this will undergo the electromagnetic effect oxygen will withdraw the electron density this is partially negative this is partially positive so ultimately over the carbon we have a positive charge so this will attract this nucleophile अब हमारा nucleophile यहाँ पे ऐड हो सकता है okay and of course simultaneously आपके पास कोई electrophile भी होगा so we can consider that here over O negative and C positive. Over C positive, there will be the addition of nucleophile, and over O negative, there will be the addition of electrophile. So this way, the addition reactions will occur. So one pi bond will break and two sigma bonds will form. Okay, chalo. Now let's begin with it. So guys, this is a simple representation of the nucleophilic addition reaction, which I discussed it there. अब क्या होता है जब भी हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं तो मैकेनिज्म क्या होगा पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा मतलब पहले इस इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करें या न्यूक्लियोफाइल को यहाँ ऐड करें व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट ओके सो डोंट वरी अबाउट वी विल गो थ्रू द मैकेनिज्म सो लेट्स डिस्कस इट गाइज तो जो हमारा मैकेनिज्म होता है इट गोज टू वेज दिस कैन बी एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म एंड इट कैन बी अ बेस कैटेलाइज मैकेनिज्म एसिड और बेस व्हाट डू यू मीन बाय दिस गाइज अगर आप रिएक्शन करा रहे हो किसी एसिड की प्रेजेंस में तो एसिड उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा उसकी वजह से हमारा मैकेनिज्म होगा सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज एसिड कैटेलाइज्ड एंड बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म ओके सो देयर इज वन थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू अगर हम लोग एसिड ले रहे हैं अपने रिएक्शन में तो आपको मैं एक बहुत अच्छा हिंट पॉइंट बताती हूँ कि जो हमारे एसिड्स होते हैं ना दे ऑलवेज जनरेट्स अ इलेक्ट्रोफाइल एसिड्स खुद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं है ना इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं दे हैव द एम्प्टी ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल सो दे ऑलवेज जनरेट्स द इलेक्ट्रोफाइल एंड जो भी हमारे बेसिस होते हैं दे ऑलवेज जनरेट्स द न्यूक्लियोफाइल अभी इतनी बात समझ लो क्यों होता है कैसे होता है दिस आई विल टेल यू ठीक है बिकॉज एज वी आर गोइंग ऑन ठीक है तो दो तरह के मैकेनिज्म है एसिड कैटेलाइज बेस कैटेलाइज चलो अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं सो दिस इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन तो एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म कहता है कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और अगर हमारे पर्टिकुलर रिएजेंट वट एवर द रिएजेंट जैसे ए भी मैंने रिएजेंट यूज़ किया तो ए में ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल तो ये इलेक्ट्रोफाइल मेरा जनरेट हुआ एंड अब इस इलेक्ट्रोफाइल से मेरा रिएक्शन प्रोसीड करेगा
ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, एक क्वेश्चन कराऊंगी, तो उससे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल को कौन अट्रैक्ट करेगा? ऑफ कोर्स द वन विच इज इलेक्ट्रॉन रिच। अब हमें पता है ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर more available. So rather than pi bond, this oxygen will give its electron pair in the vacant orbital of this electrophile. अब क्या हुआ? ये बन क्या हुआ? ET positive. Now you know that oxygen being an electronegative atom, it will not this positive charge will not be stable over this oxygen. तो अभी अपने आप को stabilize करने के लिए क्या करेगा? This pi bond will break and will give the electron density to this oxygen. Ultimately over carbon we will be having a deficiency. जैसे ही deficiency create होगी, nucleophile add कर जाएगा. So this way we will add nucleophile over this carbon and electrophile over this oxygen. तो दोनों का addition हो गया. Okay. Now जो हमारा rate determining step होगा, that will be this. जहाँ पे हम लोग अपने न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर रहे हैं. अल्टीमेटली हमारा एम क्या था? न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना. वो बात अलग है, उसको एसिड कैटेलाइज कर रहा है, ठीक है, बाय द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बट अल्टीमेटली अटमोस्ट हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो यही होने वाला है. ओके क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो इसी स्टेप में ऐड हो रहा है. अब देखो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि जितना ज्यादा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना जल्दी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, या न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिसिसिटी पे भी डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है. सो आई विल टॉक अबाउट ऑल द रेट ऑफ रिएक्शंस. ओके नाउ द नेक्स्ट इज द बेस कैटेलाइज मैकेनिज्म. बेस ने क्या किया? बेस ने हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया. कैसे जनरेट करता है? विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. तो एक बेस ने हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया. अब न्यूक्लियोफाइल अगर हमारे पास पहले प्रेजेंट है, सो डेफिनेटली ओवर द सबस्ट्रेट हमारा न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड करेगा. तो न्यूक्लियोफाइल किस पोजीशन पे ऐड करेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगी. सो लेट्स फाइंड इट आउट गाइस. मोर इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन इज दिस. ओके बिकॉज ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हमारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही विड्रॉ करेगा ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. ओके तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इस कार्बन पे जाएगा, कार्बन 5 बॉन्ड्स तो बना नहीं सकता है ना, तो इसको अपना ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा एंड ओवर ऑक्सीजन वी विल बी गेटिंग अ नेगेटिव चार्ज. नाउ इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. ये हमारे बेस, या आप इसको बेटर होगा आप इसे न्यूक्लियोफाइल बोलो. व्हाई? बिकॉज रादर देन हाइड्रोजन इट इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रोफाइल. अभी हमारे इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट कर लेगा एंड ये हो गया हमारा एडिशन. ओके तो दो तरह का मैकेनिज्म होता है. नाउ लेट मी टॉक अबाउट कि रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में. तो गाइज जब हम बात करते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं एसिड और बेस कैटेलाइज में, तो एसिड कैटेलाइज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इज जनरली फास्टर देन द बेस कैटेलाइज. यस, एसिड की प्रेजेंस में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है वो जनरली फास्टर होता है. ठीक है, क्यों फास्टर होता है? आप उसका एक रीजन देख सकते हो वाई इट इज फास्टर. क्योंकि मैं थोड़ा इसे रब कर देती हूँ. देखो क्यों हमारा एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म फास्टर होता है? बिकॉज ऑक्सीजन हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर फ्रीली अवेलेबल. सो सबसे पहले दे गिव्स देयर इलेक्ट्रॉन इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल रादर देन ब्रेकिंग दिस बॉन्ड. तो बॉन्ड ब्रेक करने से बेटर क्या है कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे दे. सो दैट्स वाई हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है इन द केस ऑफ दिस वो ज़्यादा प्रोसीड करता है, बेटर रहता है. नाउ लेट मी टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. मैंने आपको तीन तरह के एल्डिहाइड्स देने की कोशिश की है. रादर देन सेइंग एल्डिहाइड लेट मी कॉल इट कार्बोनिल कंपाउंड्स. ओके तो मैंने आपको लिया फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड ये हो गया आपका कीटोन. सो देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट. यहाँ पे मैंने एक आर ग्रुप लगाया, यहाँ पे मैंने दो आर ग्रुप लगाए. तो अल्टीमेटली अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. नाउ दिस इज more electron deficient. Why? Because there is no such group that will give its electron density to this carbon. तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले इस पे अटैक करेगा. ओके यहाँ पे हमने एक ग्रुप लगा दिया विच हैज अ प्लस आई इफेक्ट. तो अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया. यहाँ पे हमने दो दो आर लगा दिए सो दे हैव अ प्लस आई इफेक्ट. तो अगर इनका प्लस आई इफेक्ट है दे विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज विल बी लेस अवेलेबल. तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज जो हमें चाहिए था वो जितना कम होगा उतना पुअरली न्यूक्लियोफाइल ऐड कर पाएगा.
so the rate of reaction decreases. So ultimately we can say that जो हमारा reactivity aldehydes and ketones की, it is influenced by two factors. One is inductive, other is steric. Inductive effect of course अगर कोई भी ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हाँ, अगर हमारा माइनस आई इफेक्ट हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉन से, अगर मान लो इस कार्बन कार्बन से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करा रहे हैं तो डेफिनेटली वो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा. हाउ अबाउट दिस स्टेरिक फैक्टर गाइज, देखो क्योंकि आपके न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे रीच करना है ना, एंड ये जो आपका कार्बन है दिस इज हैविंग अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. तो अगर हमारे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे रीच करना है तो पहली बात तो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होनी चाहिए, और ये जो ग्रुप्स हैं दे मस्ट नॉट बी वेरी वेरी लार्ज, क्योंकि अगर ये बड़े बड़े ग्रुप्स हुए, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के लोन पेयर्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, यहाँ पे अगर ये ग्रुप्स बड़े हो गए तो न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन को रीच नहीं कर पाएगा, तो काइनेटिकली हमारा प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाएगा. ओके तो काइनेटिक फेवर ही नहीं करेगी कि वो न्यूक्लियोफाइल इस पे ऐड हो पाए. सो दैट्स वाई स्टेरिक फैक्टर को भी हमें ध्यान रखना है. ओके तो जो प्लस आई इफेक्ट होता है उसकी वजह से भी हमारी रिएक्टिविटी कम होती है. प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ चार्ज ओवर द कार्बोनिल कार्बन एंड so therefore the reactivity decreases. Similarly the steric effect also causes the less reactivity of the carbonyl groups. ठीक है, चलो नाउ लेट मी टॉक अबाउट द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड. अच्छा, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैम एक बात बताओ कि अगर मैंने इस तरह का कोई कार्बोनिल ग्रुप ले लिया विच इज हैविंग Cl, अब क्या होगा, क्या हम इस पे एडिशन करा सकते हैं? नो. वाई? गाइस आपके पास देखो पाई बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा. आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रोफाइल में यहाँ लगा दूं, न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगा दूं, न्यूक्लियोफाइल आप यहाँ लगाओगे यहाँ पे ओ नेगेटिव आ जाएगा. बट द पॉइंट इज कि जैसे ही आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, यहाँ पे ओ नेगेटिव आ गया, अब आप इस ओ नेगेटिव पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड नहीं कर सकते. वाई? Because in this molecule there is a group which is present which is a very very good leaving group. So rather than ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने के अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस यहाँ पे देगा और ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा. सो यहाँ पे होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसको, क्लोरीन एटम को. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन था दैट वाज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये चला गया और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ गेटिंग माय पॉइंट. तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हम वो कंपाउंड्स लेंगे विच हैव अ पाई बॉन्ड बट ओनली दोज कंपाउंड्स जहाँ पे सिर्फ एडिशन हो, जहाँ सब्स्टिट्यूशन की कोई पॉसिबिलिटी ना हो. तो अगर आपने यहाँ पे कोई CH3 C डबल बॉन्ड O, अगर यहाँ पे OCH3 या कुछ भी लगा दिया सो दे आर ऑल्सो गुड लिविंग ग्रुप. ओके इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये बना लेगा OH पॉजिटिव एंड इट विल बिकम अ गुड लिविंग ग्रुप. तो जहाँ भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा. ओके सो आई होप यू गॉट द पॉइंट. चलो अब हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड का अगर हम लोगों को एडिशन कराना है तो हाउ वी कैन डू. गाइस हाइड्रोजन साइनाइड में दिस इज H पॉजिटिव, दिस इज साइनाइड Cl नेगेटिव, बट इस बॉन्ड को ब्रेक कैसे करें? हाइड्रोजन C ट्रिपल बॉन्ड N, इट इज कोवलेंटली बॉन्डेड. यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, इसको ऐसे ब्रेक नहीं किया जा सकता. सो वी आर टेकिंग बेस एज अ कैटलिस्ट. ओके सो हाउ दिस बेस विल हेल्प. Okay, let me tell you guys, ये बेस क्या करेगा इस हाइड्रोजन साइनाइड. वी नो दैट दिस हाइड्रोजन इज वेरी वेरी एसिडिक बिकॉज इट इज अ विड्रॉइंग ग्रुप. ओके माइनस आई इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे. तो ये जो हमारा ये जो हमारा OH नेगेटिव है विच इज अ बेस दैट विल एक्सेप्ट दी H पॉजिटिव आइन, बना लेगा वाटर. अल्टीमेटली क्या जनरेट हुआ, साइनाइड. नाउ यू आर गेटिंग क्या, बेस की प्रेजेंस में वी आर गेटिंग न्यूक्लियोफाइल. तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो बेस होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स जनरेट करते हैं, और जो एसिड्स होते हैं वो एसिड की प्रेजेंस में आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकते हो. ओके तो यहाँ पे हमने बेस की प्रेजेंस में OH नेगेटिव, दिस कुड बी NaOH KOH व्हाटएवर. ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग बेस ने जैसे इस एसिडिक प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट किया ये तो बन गया वाटर, वी गॉट अ न्यूक्लियोफाइल. तो बेस की प्रेजेंस में अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है. नाउ अब कौन ऐड होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल ओवर व्हाट, दिस कार्बोनिल कार्बन.
विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अभी हमारा पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, एंड अब ये हमारा क्या बना, इस तरह का टेट्राहाइड्रल एज एन इंटरमीडिएट। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि जो आपका इंटरमीडिएट होता है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, सो यू मस्ट नो अबाउट इट। ओके, एंड देन आफ्टर इट विल एक्सेप्ट दिस H पॉजिटिव आइन फ्रॉम दिस वाटर, एंड ये बन गया आपका OH। ओके, तो हमने ऐड कर दिया, हमने क्या क्या ऐड किया, हमने दो चीजें ऐड की, एक तो साइनाइड ऐड किया और एक हाइड्रोजन ऐड किया। तो अल्टीमेटली देयर इज द एडिशन ऑफ HCl। हो गया ना HCl का एडिशन, साइनाइड लग गया इस कार्बन पे एंड H लग गया ऑक्सीजन पे। सो दिस इज द वे वी डू द एडिशन रिएक्शंस। ओके, सो दे मस्ट ईदर बी एसिड कैटेलाइज और बेस कैटेलाइज। अब एक और हमारा बहुत अच्छा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो लेट मी टॉक अबाउट द एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। गाइज, यू नो दैट हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे हमें रिएक्शन करानी है। सो दिस इज बेसिकली अ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, बिकॉज ये जो ऑर्गेनिक पार्ट है, दिस R इज बेसिकली द कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज बॉन्डेड विद द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज अ मेटल। तो यहाँ पे हमारे पास है मेटल कार्बन बॉन्ड। तो जब भी हमारे पास मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, दे आर नोन एज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ओके, तो अब आप जब कंपेयर करोगे तो यू नो दैट मैग्नीशियम इज अ मेटल, ग्रुप 2 का एलिमेंट है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, ग्रुप 14 में आता है। ओके, तो मैग्नीशियम इज पार्शियली पॉजिटिव एंड कार्बन इज पार्शियली नेगेटिव। इतनी बात हमें क्लियर हुई है ना, मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड कार्बन इज नेगेटिव। ओके, नाउ व्हाट अबाउट ब्रोमीन। अब आप कंपेयर करोगे Mg और Br पे, तो ब्रोमीन इज ऑल्सो नेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट्स अ ग्रुप 17 का नॉन मैटर का हेलोजन है ये। ओके, सो बट गाइस दिस इज अ मेटल एंड दिस इज अ नॉन मेटल, सो दिस इज बेसिकली एन आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे ये जो हमारा बॉन्ड है, इट्स एन आयनिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे ये जो बॉन्ड है मेटल और कार्बन का बॉन्ड, दैट इज अ ऑर्गेनोमेटालिक, दैट इज मेटल कार्बन बॉन्ड। तो अब जो हमारे यहाँ पे रिएक्शन होनी है वो इस पर्टिकुलर सेंटर पे होनी है। Okay, so basically what we are getting from the Grignard reagent, so we simply can say that हम लोग क्या बोल सकते हैं कि Grignard is basically a nucleophilic reagent. Grignard is basically a nucleophilic reagent because we get R negative from this. समझ आया why? हम इसकी बात नहीं करेंगे। Here we have a ionic kind of bonding. यहाँ पे हमारे पास organometallic metal carbon, जो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट क्या है इसमें, कार्बन। तो कार्बन इज नेगेटिव, तो हमें इससे रिएक्शन करानी है। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये न्यूक्लियोफाइल है तो एडिशन देगा, कार्बोनिल ग्रुप पे देगा। तो ऑफ कोर्स कार्बन पे ऐड होगा, दिस न्यूक्लियोफाइल विल ऐड ओवर द कार्बन। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, दिस pi bond विल ब्रेक एंड यू विल बी गेटिंग O नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा कार्बन, यहाँ पे लग गया आपका R, एंड ये हो गया आपका O नेगेटिव। सो दिस इज ऑल्सो अ टेट्राहेड्रल एज एन इंटरमीडिएट। ओके, तो अब ये हमारा क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड किसके साथ, MgBr के साथ। सो दिस इज योर आयनिक बॉन्ड विद O नेगेटिव MgBr. Okay, now guys, in the next step we have to do the hydrolysis. Hydrolysis can be acid catalyzed. Acid catalyzed hydrolysis हम लोग क्यों कराते हैं, मैंने अभी previous lectures में भी डिस्कस किया था, क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन बहुत पुअरली होता है। वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है, दैट इज 1 × 10⁻⁴ इज वेरी वेरी लो। तो वाटर इजीली अपना H पॉजिटिव नहीं दे देगा, ये भी तो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। सो दैट्स व्हाई वी विल कैटेलाइज द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ H पॉजिटिव। तो इफ वी हैव दिस वाटर, तो यहाँ पे जब हमारा H पॉजिटिव है, तो दिस ऑक्सीजन का लोन पेयर विल एक्सेप्ट दिस H पॉजिटिव, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये बना लेगा H2O पॉजिटिव। ओके, तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इट इज अ गुड लीविंग ग्रुप, वाटर बन गया। तो जैसे ही वाटर हमारा निकल जाएगा, वी विल बी गेटिंग दिस एज H पॉजिटिव। तो दिस हेल्प्स इन गिविंग अस H पॉजिटिव आइन फ्रॉम द वाटर। तो अब जैसे ही हमें H पॉजिटिव मिल जाएगा, दिस O नेगेटिव विल एक्सेप्ट दिस H पॉजिटिव एंड विल फॉर्म दिस OH बॉन्ड। और यहाँ पे हमारा ये क्या बन गया, MgBrOH। तो ये जो मैग्नीशियम हमारा मेटल है, ये भी हमारा इस OH नेगेटिव से रिएक्ट कर जाएगा, दैट इज विद वाटर, एंड वी विल बी गेटिंग MgBrOH। सो दिस वे वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल्स। यस गाइस, इट्स अ वेरी गुड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड के बहुत सारे रिएक्शंस हैं, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन मेनी रिएक्शंस ऑफ द ग्रिग्नार्ड, बट इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन सी द एडिशन पार्ट। ओके, बाकी जो और रिएक्शंस हैं वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी होता है, बहुत कुछ होता है, बट हेयर वी कैन सी द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, सो दिस वे वी गॉट दिस एज अ प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली डिस्कस किया हुआ है कि ये जो रिएजेंट है हमारे सारे के सारे पोलर हैं।
सो जितने भी हमारे ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स होते हैं दे आर ऑल पोलर। व्हाई? बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है 2.5 होती है, तो R कंटेनिंग इज 2.5, कॉपर की 1.9, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ना, तो पोलर बॉन्ड हो गया। तो अल्टीमेटली कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैग्नीशियम इज 1.3, लिथियम इज 1.0, दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। सोडियम इज 0.9, तो सब कम है। तो ये जो जितने भी मेटल्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और ये जो R है दैट इज कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो दैट्स वाई ये जो हमारा बॉन्ड है ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो जब हम मेटल कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो तो कार्बन इज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके गाइस, सो विद दिस यू कैन डू मोर रिएक्शंस, आप और रिएक्शंस प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज द एल्डिहाइड, एनी काइंड ऑफ एल्डिहाइड। ये मैंने कीटोन का एग्जांपल ले लिया व्हेन आई प्लेस टू एल्काइल ग्रुप्स। अब आपको पता है जब यहाँ पे कोई भी आर नहीं था तो दिस वाज मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक। मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी दी हाईएस्ट। एंड जैसे जैसे आपने यहाँ पे एक ग्रुप सब्सटीट्यूट कर दिया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन और भी कम हो गया। ओके, तो लेट्स सी कि क्या क्या बन सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो ऑफ कोर्स वी नो दैट यहाँ हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होगा। ठीक है, तो आप इसको इलेक्ट्रोफाइल दैट इज कार्बन कार्बन पे अटैक कराओगे, pi bond will break, O negative MgBr, then after when you will do the hydrolysis we will be getting alcohol. So this is a primary alcohol. आपने एल्डिहाइड लेके ट्राई किया तो दिस R negative will attack over this carbon carbon, this will become O negative, O negative MgBr positive, water से hydrolysis किया we get this. So this is basically 2 degree alcohol because two side it is substituted. हाइड्रोजन को कंटिन्यू कंसीडर नहीं करते, ओनली ग्रुप्स भी कंसीडर। ओके, तो नाउ द लास्ट इज, अगर आपके पास कीटोन है और आप ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करा रहे हो तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, देखो जरा, दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दिस R नेगेटिव विल अटैक ओवर दिस कार्बन, तो कार्बन पे आ गया R एंड दिस इज O नेगेटिव MgBr। ठीक है, ये आपका ये हो गया। व्हेन यू डू द एसिडिक हाइड्रोलिसिस देन अगेन ये आपका OH हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, यू हैव अ प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव कौन एक्सेप्ट करेगा, विच इज नेगेटिव, तो ये बना लेता है OH एंड यू गेट दिस। तो अल्टीमेटली ये पेपर में एक बार आ चुका है क्वेश्चन कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स का प्रिपरेशन किस किस मतलब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से किस किस सबस्ट्रेट से किया जा सकता है। ओके, रेस्पेक्टिवली करके उसने क्वेश्चन पूछा था। तो यस, प्राइमरी अल्कोहल्स वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल्स फ्रॉम एल्डिहाइड एंड द टर्शरी अल्कोहल्स फ्रॉम द कीटोन। सो दिस इज व्हाट यू कैन आंसर। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा तो आप डेफिनेटली आप इसे कर पाओगे। सो गाइज, दिस इज इट ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज अ होल सीरीज ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, one by one just keep on doing. जो next part है that is a free radical addition reaction. So let's watch that particular video as well. So thank you for joining guys, do subscribe and yes, hit the like button if you like the video, and do share with the others, those who are in need and those who want to prepare their organic chemistry. So guys, we'll see you in my next video. Bye bye, take care.